हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज की इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी इंग्लिश की बुक से एक पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये वीडियो इस पोयम का पार्ट 1 है। टोटल हम लोग इस पोयम को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा अबाउट द पोएट। उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये पोयम लिखी है। उसके बाद हम लोग इस पोयम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। थोड़ी बात करेंगे इस पोयम के बारे में कि किस समय में ये पोयम लिखी गई थी, किस वातावरण में हमारे कवि ने, हमारे पोएट ने इस पोयम को लिखा है। उसके बाद आज हम लोग कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। ये शब्द हमें आगे हमारी पोयम पढ़ने में मदद करेंगे और उसके बाद उन नए शब्दों को याद रखते हुए हम लोग आज हमारी पोयम का एक्सप्लेनेशन पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अपने पहले टॉपिक अबाउट द पोएट से शुरू करते हैं। हमारी ये पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी एक पिक्चर है। चलिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए थे मई 7, 1861 में। वही इनकी डेथ अगस्त 7, 1941 में हो गई थी। इसके बाद फाउंडेड शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल विच प्रमोटेड एशियंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की शुरुआत की थी वेस्ट बंगाल में। वहां पर प्राचीन तरीकों से पढ़ाई को प्रमोट किया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर के अगर हम कुछ फेमस कामों के बारे में बात करें तो उनमें आता है काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर और गोरा। आगे रविंद्रनाथ टैगोर ने द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 में जीत लिया था। वो उन्हें मिला था उनकी पोयम के कलेक्शन के लिए, जो कि गीतांजलि में पब्लिश हुआ था। उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमारी ये पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली और सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाली पोयमों में आती है। इस पोयम को ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में लिखा था, पॉसिबली इन 1900। इस पोयम में हम लोग उस समय के इंडिया की बात कर रहे हैं जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। इस पोयम को हमारे पोएट ने एक प्रेयर की तरह लिखा है। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं इस पोयम के अंदर कि उनकी इस कंट्री को फ्रीडम मिल जाए, उसकी सच्ची आजादी। और इसीलिए टैगोर ने इस पोयम के अंदर अपने खुद के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी है कि उनके लिए एक सच्ची आजादी क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए सच्ची आजादी का मतलब है ऐसी आजादी वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। चलिए इसके बाद अब हम अपनी पोयम को शुरू करने से पहले कुछ न्यू वर्ड्स को सीखते हैं। हमारा आज का सबसे पहला नया शब्द है हेल्ड। हेल्ड वर्ड का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन अ सर्टेन पोजीशन, किसी चीज को एक पोजीशन में पकड़ कर रखना। हमारा अगला आज का नया शब्द है नॉलेज। नॉलेज वर्ड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नोइंग अबाउट और बीइंग फेमिलियर विद समथिंग। नॉलेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान। हमारा अगला आज का नया शब्द है ब्रोकन। ब्रोकन वर्ड का मतलब होता है डैमेज और इन पीसेस, यानी कि टूटा हुआ। हमारा अगला नया शब्द है फ्रैगमेंट्स, यानी कि पीसेस, टुकड़े टुकड़े। हमारा अगला नया शब्द है नैरो, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड। हमारा अगला आज का नया शब्द है डोमेस्टिक,
डोमेस्टिक वर्ल्ड का मतलब होता है घरेलू। और दोस्तों, आज का हमारा आखिरी नया शब्द है डेप्थ, यानी कि गहराई। चलिए दोस्तों, अब इन शब्दों को याद रखते हुए अपनी पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पोयम की लाइनों को रीड करते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high। हमारी इस पोयम की पहली ही लाइन में हमारा पोएट भगवान से प्रे कर रहा है कि उसकी कंट्री के मैन, उसकी देश के लोगों के दिलों में कोई भी फियर ना हो, किसी भी चीज को लेकर, किसी के अनजस्ट ट्रीटमेंट को लेकर उनके दिलों में कोई भी फियर ना हो। हमारा पोएट प्रे करता है कि उसके देश के लोग अपना सिर ऊपर उठाकर चल सके। He wish that everyone in his country has his head held high in dignity। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो पोएट के अकॉर्डिंग एक कंट्री की ट्रू फ्रीडम तभी उसे मिल सकती है जब उस कंट्री का हर इंसान फियरलेस हो, उसके दिलों में किसी चीज का डर ना हो और वो पूरे प्राइड के साथ, पूरी डिग्निटी के साथ अपना सिर ऊपर उठाकर चल सके। हमारी इस पोयम की जो पहली ही लाइन है, Where the mind is without fear, ये हमारी पोयम का टाइटल भी है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस लाइन को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर के लिए वन मस्ट बी एबल टू लिव विदाउट फियर, यानी कि एक इंसान जब बिना किसी चीज के डर के, जब उसके दिल में किसी चीज का डर ना हो और साथ ही साथ एज वेल एज लिविंग विदाउट फियर ऑफ फिजिकल हार्म, यानी कि मन की शांति के साथ साथ, मन में किसी चीज के डर ना होने के साथ साथ फिजिकली भी उसे डर नहीं होना चाहिए कि उसके शरीर पर किसी चीज का कोई चोट लग जाएगी या फिर उसे कुछ नुकसान हो जाएगा। वही इससे अगली लाइन में एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये जो सेकंड हाफ है हमारी पहली लाइन का, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारी पहली लाइन है इस पोयम की, क्योंकि इस लाइन में अब हमें पता चल रहा है कि हमारा पोएट कह रहा है नॉट ओनली मस्ट वन बी एबल टू लिव विदाउट फियर ऑफ फिजिकल हार्म, दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू बी प्राउड ऑफ देयर बिलीव्स, टू एबल टू एक्सप्रेस देम फ्रीली इन ओपन सोसाइटी। कि एक तरफ तो उनके दिलों में कोई डर नहीं होना चाहिए, वही दूसरी तरफ वो अपनी बिलीफ को, जिस चीज में वो बिलीव करते हैं, उस चीज को वो खुलकर एक्सप्रेस कर सके, सोसाइटी के सामने रख सके, डिग्निटी के साथ चल सके। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पहली लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पहली ही लाइन हमें इस पोयम की टोन बता रही है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। आगे अब पोएट लिखता है वेयर नॉलेज इज फ्री। अब हमारी इस पोयम की सेकेंड लाइन में पोएट नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। उसके लिए परफेक्ट इंडिया एक ऐसा इंडिया होगा जहां पर नॉलेज हर सिटीजन के लिए अवेलेबल हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक कॉलेज, स्कूल्स हर स्टूडेंट को एडमिट करे, हर स्टूडेंट को एडमिशन दे। वो ये ना देखे कि कौन किस रेस से बिलोंग करता है, किस कास्ट सिस्टम से बिलोंग करता है, वो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे अपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने का। रविंद्रनाथ टैगोर के लिए ट्रू फ्रीडम तब होगी जब नॉलेज हर किसी के लिए अवेलेबल होगी। चलिए इसी के साथ अब अपने पोएम की आगे की लाइनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइनों को रीड करते हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। अब इन अगली दो लाइनों में हमारा पोएट स्पेशल इंपॉर्टेंस दे रहा है यूनिटी को। यहाँ पर पोएट द यूनिटी ऑफ नॉट ओनली ऑफ हिज कंट्रीमेन बट ऑल्सो ऑफ एंटायर वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एकजुटता सिर्फ उसके देश के लोगों के बीच में नहीं पर पूरी दुनिया में। पोएट के अकॉर्डिंग लोगों के बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए उनकी कास्ट को लेकर, उनकी क्रीड, कलर, रिलीजन को लेकर या और किसी भी बेसलेस चीज को लेकर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स,
Prejudice should not divide the people in groups and break their unity. Prejudice का मतलब होता है पक्षपात, यानी कि पक्षपात के बलबूते पे लोग एक दूसरे को ग्रुपों में ना बांट दे। उनकी जो यूनिटी है ये टूटनी नहीं चाहिए। चलिए अब अपने पोयम की अगली लाइन को पढ़ते हैं। लाइन नंबर 5 को सबसे पहले रीड करते हैं। Where words come out from the depth of truth. ये जो लाइन 5 है हमारी पोयम Where the mind is without fear, इसमें टैगोर एक ऐसे नेशन के बारे में बात कर रहे हैं Where people are truthful, they should not be superficial, and words should come out from the depth of their hearts. दोस्तों, सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस, ऊपर ऊपर से। रविंद्रनाथ टैगोर हमारी इस पोयम की 5th लाइन में ये कहना चाहते हैं कि लोगों के दिलों में से सच्चाई निकलनी चाहिए। जो भी वो बात करे, जो भी वो बोले, वो उनके दिलों में निकलना चाहिए, उनके दिल में वो होनी चाहिए बात। ये ना हो कि लोग ऊपर ऊपर से बात करें। आज हम अपनी पोयम को अब यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले हमारी इस पोयम Where the Mind is Without Fear के पोएट के बारे में बात करी। इस पोयम को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद आज हमने इस पोयम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी कि किस तरह से इस पोयम में पोएट प्रे कर रहा है भगवान से कि उसके देश को सच्ची आजादी मिले, और पोएट के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम आखिर क्या है। उसके बाद आज हमने कुछ नए शब्दों को सीखा, और उन शब्दों को सीखते हुए आज हमने हमारी पोयम की लाइन 1 to 5 का एक्सप्लेनेशन समझा। दोस्तों, ये पोयम है हमारी बुक डालिया से। घर जाकर इसकी लाइन 1 to 5 को दोबारा से पढ़ना ना भूलिएगा। ये पोयम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए घर जाकर आप इस पोयम को दोबारा जरूर पढ़िएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग इस पोयम के कुछ और नए शब्दों को सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग हमारी पोयम की आगे की लाइन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।